चलिए चालू करते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ा था। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, चार्ट दिखाया था जो मैंने आपको समझाया था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने फॉर्म होते हैं। मैंने सबसे पहले मेरा याद रखिए टोटल चार्ट कितने हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक चार्ट पढ़ा था इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का। इसमें क्या था सर, ह्यूमन एक्टिविटी दो टाइप का, इकोनॉमिकल नॉन इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल एक्टिविटी दो टाइप तीन टाइप का होता है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। बिजनेस में हम क्या बोलेंगे, बिजनेस में कितना टाइप के बिजनेस होते हैं सर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। देयर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। तीन वर्ड मैंने कहा सिखाया था, क्या है, ओल्ड, कंट्रोल एंड मैनेज। प्राइवेट सेक्टर आर दोस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर ओल्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। पब्लिक सेक्टर आर दोस सेक्टर व्हिच आर ओल्ड, कंट्रोल, मैनेज बाय स्टेट। स्टेट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। और जॉइंट सेक्टर आर द सेक्टर व्हिच आर ओल्ड, कंट्रोल, मैनेज बाय बोथ private individual as well as the company, so as well as the government is known as the joint sector. फिर हम लोग को प्राइवेट सेक्टर को डिटेल में इस चैप्टर में को पढ़ना था। हम लोगों ने पढ़ा प्राइवेट सेक्टर का दो फॉर्म होता है, एक होता है कॉर्पोरेट, एक होता है नॉन कॉर्पोरेट। नॉन कॉर्पोरेट में तीन है सर, सोलवेंसी बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, जॉइंट स्टॉक, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और कॉर्पोरेट में दो है, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। कि कंपनी में दो है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ये मेरे पूरे टॉपिक आज के टॉपिक में है। आज के फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, कोई छोटा नहीं बताया इसके बारे में। आज डिटेल में फिर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा सर, प्राइवेट सेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक डिटेल में पढ़ा, पब्लिक सेक्टर कैरेक्टरिस्टिक डिटेल में पढ़ा, जॉइंट सेक्टर का पढ़ा सर, ओपन मार्केट और क्लोज मार्केट का। ओपन हुआ तो सर फॉरेन इन्वेस्टर कितना आएगा और कितना परसेंटेज उसको, जिसको जॉइंट सेक्टर कंपनी बोला जा सकता है, हम लोग जॉइंट स्टॉक सॉरी जॉइंट सेक्टर बोला जाता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। फिर हम लोग आप पढ़ते हैं कि डिटेल में करके सर कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट में क्या पढ़ा। कॉर्पोरेट वो होता है जो रूल्स, जो बिजनेस और बिजनेस एंटिटी जो सेपरेट होता है। कॉर्पोरेट अगर मैं हो गया हूं, इसका मतलब मैं अपने बिजनेस से अलग हूं। वो था सेपरेट एंटिटी। प्राइवेट कंपनी का जो भी एसेट्स हो कंपनी के नाम पर है, वो कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, कंपनी के नाम पर सब कुछ है, वो उसका किसी मालिक से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जहां नॉन कॉर्पोरेट है तो वो था इनसेपरेबल, मैं इसको सेपरेट नहीं कर सकता हूं। इसमें ओनर्स का जो भी लायबिलिटी होगा वो पूरा का पूरा लायबिलिटी कंपनी का लायबिलिटी के अंदर आएगा। तो ये होता है इनसेपरेबल पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने आपको लास्ट में दिखा दिया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सोल प्रोड्यूसिव बिजनेस। सर है किस तरीके का सेक्टर है ये, प्राइवेट सेक्टर। Which sector is sole proprietorship business? Sole proprietorship business is the private sector which are owned, controlled, managed by private individual. Means a single person. Single person is a owner, single person is a controller, and single person is also a management. मतलब whole the work of the business organization are controlled, owned, controlled and managed by single person are known as sole proprietorship business. क्या बोलोगे, केवल सिंगल एक आदमी, इकलौता एक आदमी पूरा बिजनेस को खरीद के, मालिक भी वही है, पूरा 100% शेयर उसी के पास है, हाँ पूरा मैनेज भी वही कर रहा है और पूरा कंट्रोल भी वही कर रहा है। ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इसमें क्या होगा सर, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा सारा प्रॉफिट कौन लेके जाएगा, ये अकेला मालिक। जो भी लॉस होगा वो सारा लॉस कौन लेकर आएगा, ये अकेला मालिक। अगर मान लो किसी भी इंसान के पास ये कैपेबिलिटीज है कि फंड उसके पास लार्ज है, उसके पास मैनेजमेंट का भी कैपेबिलिटीज है और कंट्रोलिंग का भी टेक्निक उसको पता है, वैसे आदमी को सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा, सारा प्रॉफिट वो खुद लेकर आएगा। लेकिन जिसके पास ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। एक इंसान जिसने पैसा भी उसी वही लगाए, कंट्रोल पूरा वही करे, मैनेजमेंट पूरा वही करे, सब काम वही करे, ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे बिजनेस कौन से बिजनेस कराते हैं, छोटे बिजनेस। स्मॉल बिजनेस इस तरीके का हो सकता है, लेकिन अगर लार्ज जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होगा, कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, डाइवर्सिफिकेशंस आएगा, तो आपका वर्क लोड बढ़ेगा। एक इंसान सारे काम को नहीं कर सकता, इसके लिए वो एम्प्लॉय हायर करेगा। अगर उसको पता है कि मेरे से कंट्रोल हो सकता है तो वो एम्प्लॉय हायर करे, मैनेजर रखे पे स्केल पर, पार्टनर के ऊपर नहीं, या उसको हिस्सेदारी नहीं देना है। तो इस तरीके से बंदा चाहे करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन पूरा कंट्रोल किसके हाथ में रहना रहेगा, इसी के हाथ में। तो रिस्क पूरा क्या रहेगा, इसी का रहेगा। अगर जो बंदा रिस्क पूरा अपने पास रखना चाहता है, प्रॉफिट पूरा रखना चाहता है, वो इस तरीके का काम करे। लेकिन जो चाहता है कि भैया अपना पार्टनर का रिस्क बांटूं, इतना सारा फंड मैं अकेला कहां से लाके दूंगा, मुझे और पार्टनर चाहिए, तो वो कहां को मूव करता है, सेकंड फॉर्म पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पार्टनर मिलकर बिजनेस करते हैं। मैक्सिमम कितना हो सकता है सर, 50। इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज फॉलोड। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 द मैक्सिमम sorry, maximum number of partner is 50
and 50 total maximum partner is 50 to be engaged in the organization but less than 50. 50 मेंबर मतलब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो लोग कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों वो नॉन कॉर्पोरेट क्यों रहेगा, रिस्क पूरा क्यों रखे, अपना कंपनी में चलाएगा। कॉर्पोरेट फायदा है कि नॉन कॉर्पोरेट फायदा है। कॉर्पोरेट में बिजनेस और बिजनेस अलग अलग है, मैं अलग हूँ, मालिक अलग है, मेरा केवल कितना आप लोग पेड शेयर कैपिटल तक मेरा रिस्क रहेगा, बाकी रिस्क मेरा है ही नहीं। लेकिन अगर मैं मेरा पार्टनर से बिजनेस है तो हम क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग शेयर प्रॉफिट रेशियो बांट देंगे, पार्टनर स्प्लिट बनाएंगे, इस सब ऐप को हम लोग फॉलो करके चलेंगे। फिर सर तीसरा सर मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फैमिली बिजनेस है, मतलब हमारे मैंने अकेला नहीं, मेरे दादाजी ने बिजनेस चालू किया था, दादाजी के सब भाइयों लोग हैं, सब मेंबर जो फैमिली में जितने भी मेंबर होंगे वो लोग उसके वो होंगे। इसमें आपको पढ़ाया था मितांचल एंड दया भागा में वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का प्रॉपर्टी है, जिसमें फीमेल हैज आल्सो राइट। और मितांचला क्या था जिसमें फीमेल को राइट्स नहीं है, लेकिन रियलिटी बोलो लॉ के हिसाब से आज किसी भी स्टेट में मितांचला नहीं, दया भागा ऑल एप्लीकेबल हो गया। कोर्ट का नया अपॉइंटमेंट आ गया, बिना लड़की का, चाहे बिहार का भी प्रॉपर्टी होगा तो लड़की का अधिकार उसमें है, लड़की अगर मांगे तो उसको मिलेगा। लड़की मांगती नहीं है कि पुराना परंपरा के अनुसार हाँ कि नहीं मांगा जाता है और वो नहीं देते हैं, इसलिए मेल डोमिनेंट फैमिली चल रहा है और लोग बोलते हैं जिनको जरूरत भी नहीं है, हम ससुराल का प्रॉपर्टी में जी लेंगे, लेकिन मिलेगा ये नहीं अनुसार। लेकिन आपको एग्जाम में पूछे दया भागा मितांचला तो आपको दोनों समझाना पड़ेगा कि दया भागा वो है जिसमें फीमेल को अधिकार है, वो कहाँ एप्लीकेबल था, बंगाल और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा 2 स्टेट में, और बाकी सारे स्टेट में मितांचला था। जब मेल डोमिनेंट फैमिली था, उस घर के जो मर्द पुरुष होंगे, जो लड़के होंगे, उन्हीं को उनका अधिकार मिलेगा, फीमेल को उस प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं है, मतलब उस बिजनेस में, एक्चुअल बिजनेस में उनका कोई राइट्स नहीं रहेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी का बताया, अभी राइट्स का बता रहा हूँ, बिजनेस में उसका राइट्स है कि नहीं, बिजनेस का मेंबरशिप है कि नहीं, तो मितांचला में नहीं है, दया भागा में है। ये आपका 3 टॉपिक था, अभी एक करके हम डिटेल में लोग पढ़ना चालू करते हैं। यहाँ तक समझ आया, लास्ट क्लास क्या पढ़ाए थे हम लोग, चलिए कंटिन्यू करते हैं आज डिटेल सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से। देखिए चलिए देखिए ध्यान से सुनिए एक बार, इसको सबको लिखना छोड़ दे, एक बार सुनिएगा। बोला क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। द वर्ड सोल मींस ओनली एंड प्रोप्राइटर मींस ओनर, दोज बिजनेस दैट ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल। वहां पर क्या वर्ड था, प्राइवेट इंडिविजुअल, कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। यहाँ क्या बोलोगे, ओन्ड, कंट्रोल, मैनेज बाय सिंगल इंडिविजुअल, केवल इकलौता एक आदमी ही ओन्ड, कंट्रोल और मैनेज करेगा, उसको बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सर फीचर्स क्या है सर, सिंगल ओनरशिप एंड कंट्रोल, इसका मालिक कौन है सर, एक आदमी, कंट्रोल कौन कर रहा है, वही एक आदमी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग नहीं है, क्योंकि ये क्या है, नॉन कॉर्पोरेट है, ये कॉर्पोरेट नहीं है। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये 2 फीचर्स ऑलवेज आते हैं, तीनों में सेम होगा, इसमें पार्टनरशिप बिजनेस में भी यही होगा, क्योंकि ये किसका फीचर्स है, ये दोनों का दोनों फीचर्स किसका है, नॉन कॉर्पोरेट का है। नॉन कॉर्पोरेट मतलब जो बिजनेस और बिजनेसमैन अलग नहीं है, और लाइबिलिटी क्या होगा सर, अनलिमिटेड होगा, और कॉर्पोरेट में लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, और इसका क्या है, बिजनेस एंड बिजनेस में बहुत सेपरेट एंटिटी होता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में भी 2 पढ़ नहीं सकते तुम। फिर बोला इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, नो प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब पूरा का पूरा रिस्क किसका, एक ही आदमी का है, और पूरा का पूरा प्रॉफिट कौन ले जाएगा, वही एक आदमी ले जाएगा। तो इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड नो प्रॉफिट शेयरिंग, उसका प्रॉफिट में हिस्सा बांटने वाला भी कोई नहीं है, पूरा प्रॉफिट वही ले जाएगा, और पूरा का पूरा बिजनेस में कोई भी रिस्क होता है वो पूरा रिस्क उसका अकेले का है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, इसमें ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज आपको नहीं करना पड़ता, केवल ट्रेड लाइसेंस ले लीजिए और दुकान चालू कर दीजिए। इसमें कोई बड़ा बिजनेस का ये इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा, तुमको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन का, सर्टिफिकेट कमिटमेंट, ये सारे फॉर्मेलिटीज, आरओसी को जमा करना, एमओए को फॉलो करना, आर्टिकल से फॉलो करना, ये सारे डॉक्यूमेंट का झमेला इसमें नहीं पड़ता। सिंपल सा एक एप्लीकेशन दो ट्रेड यूनियन को ट्रेड लाइसेंस के लिए, ट्रेड लाइसेंस आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, केवल फीस देकर वो बिजनेस चालू कर, कोई दिक्कत नहीं, कोई बिजनेस झमेलाबाजी नहीं, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। बिजनेस कैसा होगा सर, स्मॉल साइज होगा, क्यों, क्योंकि इकलौता एक आदमी पास कितना फंड होगा, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 10 1 करोड़, कितना होगा, एक आदमी कितना पैसा ला सकता है। बिजनेस का जो भी होगा स्मॉल साइज होगा, एज कंपेयर टू पार्टनरशिप, एज कंपेयर टू सर कंपनी, इसके कंपेयर स्मॉल ही होगा। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यूटी मतलब एक लौता है आदमी सब कुछ कंट्रोल कर पाने में थोड़ा डिफिकल्ट का सामना करना पड़ता है, इसको स्मॉल बिजनेस को, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को, तो बिजनेस कंटिन्यूटी करने में इसको बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सारे फीचर्स है इसके सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के। फिर इसके बाद चालू करते हैं इसके मेरिट्स और इसके डिमेरिट्स, पहले यहाँ तक कॉपी करते हैं।
देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ सोल बिजनेस। ध्यान से सुनिएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एक टॉपिक है जिससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या पूछ सकता है, व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, एंड सेकंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, व्हाट आर द मेरिट्स एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स। इन चार में से कोई एक 4 मार्क्स का पूछेगा, कोई एक ही पूछे, सारा नहीं पूछेगा। और आपको कितना फैक्टर याद करना है, 5 या 6 कि एग्जाम में भूल जाए 4 से। जब जितना मार्क्स का क्वेश्चन आए, बीएसटी का नियम सुनिएगा, जितने मार्क्स का क्वेश्चन आए उससे 1 पॉइंट हमेशा ज्यादा लिखिएगा। 1 मार्क्स का 1 पॉइंट है तो आपको 3 पैराग्राफ से ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, मतलब 1 फुल स्टॉप, सेकंड फुल स्टॉप एंड थर्ड फुल स्टॉप, बस। मतलब मैक्सिमम 3 साढ़े 3 लाइन चला गया तो काफी है, उसके बाद ज्यादा एक्सप्लेन वो करना भी नहीं है। इसीलिए जितना जितना बड़ा किताब में लिखा उतना बड़ा आपको लिखना नहीं, ठीक है। मैं इसका छोटा छोटा लिखा आपको दे दूंगा, मैं जस्ट समझाना चाह रहा हूँ कि आपको रटा रटाया काम ना हो। मैंने क्या वर्ड बताया, सब खुद ही मन से बताओ क्या फायदा है सर अकेले बिजनेस करने का। पहला, इजी टू फॉर, अगर मैं अकेला मालिक हूँ मैं आसानी से बिजनेस खोल सकता हूँ, ऑपरेट, आसानी से ऑपरेट कर सकता हूँ, और डिसॉल्व। मुझे अगर पार्टनरशिप होगा तो मुझे पार्टनर को कंसल्ट करना पड़ेगा, पार्टनर से डिसीजन लेना पड़ेगा। अकेला रहा तो मन का मालिक, अकेला बिजनेस समझना चाहता खोलूंगा, मेरा जो डिसीजन है वो क्या रहेगा, छुपा हुआ रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। मतलब पार्टनर से बिजनेस है, कोई एक पार्टनर का धोखा दे दिया, ये बातें पार्टनरशिप फर्म का कुछ इंपॉर्टेंट बातें बाहर किसी को लीक कर दिया और 2-10 लाख 20 लाख रुपया खा गया, इससे क्या हो जाएगा, कंपनी डूब जाएगी। इसको तो 10 लाख मिल गया तो फायदा होगा इसको, हम तो डूब जाएगा बाकी लोग। तो पार्टनरशिप बिजनेस में कंपनी में लीक होने का बड़ा प्रॉब्लम होता है, बड़ा डिस्कशन होता है। लेकिन सोलर बिजनेस में क्यों अकेला मैं ही मालिक हूँ, तो मैं अपने बात को लीक करके अपने को नहीं बताऊंगा। तो ये कहा इजी टू फॉर्म, इसको फॉर्म करना, ओपन करना आसान है। आप किसी पास आप ट्रेड लाइसेंस लीजिए बिजनेस चालू करो। इसको ऑपरेट करना, संभालना भी आसान है कि मैं ही मालिक हूँ। डिसीजन एक ही जो पूछेगा मैं साइन कर दो, काम खत्म हो गया। मुझे किसी से पूछने का दरकार नहीं है, मुझे किसी से डिस्कस करने का दरकार नहीं है, मुझे किसी के लिए इसको मनाने का दरकार नहीं है। मैं अकेला, और इसको जब मन चाहो मैं कंपनी को बंद करके जा सकता हूँ। डायरेक्ट इंसेंटिव, जो भी पैसा कंपनी का नेट प्रॉफिट दिखेगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट किसका है, सब मेरा है। डायरेक्ट इंसेंटिव मेरा है, जितना भी पैसा होगा सब किसका है, मेरा है। सर क्विक डिसीजन मेकिंग, अकेला मैं ही मालिक हूँ, डिसीजन तो जल्दी आएगा। पार्टनरशिप में सब पार्टनर को कंसल्ट करो, भाई मान जा, नहीं हमको नहीं लग रहा रिस्क होगा, हम नहीं लेगा। एक ना बोले दिमाग खराब हो जाएगा, सबको मनाओ बैठ के। कंपनी में मेजोरिटी का एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग बुलाओ, उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, हाँ फिर चेक करो कितना लोग हाँ बोला, कितना लोग ना बोल रहा है। कुछ तो ना बोलना पैदा होंगे ही होंगे, 4 टोकन टांग खींचने वाले, तो उनको समझाओ, हाँ लोग मनाओ। मतलब वहां पर डिले होगा, डिसीजन टाइम कंज्यूमिंग होगा। यहाँ तो अकेला मैं ही हूँ तो मैं डिसीजन ले लूंगा, भला हुआ तो मेरा, नुकसान हुआ तो मेरा। मैं किसी को ब्लेम तो नहीं कर सकता ना कि तुम्हारा वजह से गलती हुआ, तुम्हारा वजह से हुआ। अगर मैं अकेले ही सारा काम कर रहा हूँ तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। तो ये फायदा है कि डिसीजन क्या जल्दी आ जाएगा। इंडिपेंडेंट कंट्रोल, मेरे को किसी का कंट्रोल नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अगर अकेला मालिक हूँ तो मैं इंडिपेंडेंटली कंट्रोल। आज लॉकडाउन है, आज बंद है मार्केट, हाँ क्योंकि क्या नाम है, रवि जयंती है शायद, हाँ सॉरी क्या नाम है, रवि जयंती है सर, हाँ उसका है। उसके बावजूद मेरे को मन करा पढ़ाने का, आगे पढ़ा दिया, और कल वो मंडे का पढ़ाया नहीं पढ़ाया, छुट्टी ले लिया। इंडिपेंडेंट हूँ मैं किसी कंट्रोल में हूँ। अगर यही पर मैं 3-4 दोस्त लोग मिलकर अगर ये सेंटर चलाते हैं, ये सेंटर को 3-4 दोस्त लोग मिलकर चलाते हैं, अगर वो मेरे को डेट दी आज आपका क्लास से आपको पढ़ाना है और मैं वो आज मन नहीं कराने का, हो सकता था। क्यों इंडिपेंडेंट रहेगा, फिर मैं डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। कंपनी में काम करता तो हर एक लोगों का लाइबिलिटी लिमिटेड है, आपको उसके अनुसार काम करना। आप किसी के आप अकेले अगर होंगे तो अपने मन से अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन 2 या 2 से अधिक आदमी मिलके कोई काम कर रहा है तो आप उसका भी बात आपको मानना पड़ेगा। इंडिपेंडेंटली आप काम नहीं करते, आपका डिसीजन अकेले का नहीं होगा, उसका भी डिसीजन आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बोला सर, इंडिपेंडेंट कंट्रोल हो जाएगा अकेला मालिक हो तो। सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स, अपनी बातें आपको सीक्रेट रहेगी, अकेले हो तो मैं किसी को बताऊंगा नहीं, बात फैलेगा नहीं, हाँ कि अकेले डिसीजन मेरे को लेना है, मैं चुप रह जाऊंगा, बात वो नहीं होगा। नहीं पार्टनर है तो 2-4 के कान में है, कंपनी है तो सबके कान में है, कोई भी लीक कर सकता है इसमें। सब पर्सनल टच, अगर मैं अकेला मालिक हूँ तो मैं एम्प्लॉय से खुद पर्सनल टच करता हूँ, लेकिन कंपनी के केस में ओनर कभी भी आज तक किसी कंपनी के एम्प्लॉय से मिलता नहीं है, डायरेक्टर लोग मिलता नहीं। वो लोग क्या होता है, उसका एक मैनेजर रखता है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना यूनियन लीडर से डिस्कस डायरेक्ट करता हूँ। तो मतलब एम्प्लॉय से पर्सनल टच किसी का नहीं होता। लेकिन अगर 100 बड़े से बिजनेस हो, अकेला मैं ही मालिक हूँ तो एम्प्लॉय डायरेक्ट आकर मेरी बात कर सकता है, डायरेक्ट अपना प्रॉब्लम बताएगा, डायरेक्ट मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, बीच में प्रॉब्लम डिस्कशन का मिला हट जाएगा, डायरेक्टली सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर। इनएक्सपेंसिव मैनेजमेंट, सब मैनेजमेंट का जो खर्चा है, कंट्रोल ये सब होगा, अकेला मैं ही कर रहा हूँ तो खर्चा तो होगा नहीं, वो क्या होगा, कम हो जाएगा।
अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो एक्सपेंसिव मैनेजमेंट लगे, अलग से मैनेजर बढ़ाओ, कंपनी मैनेजर का अपॉइंटमेंट करना पड़ता है, उसका सैलरी देना पड़ता है, लेकिन अकेला मैं हूँ तो कुछ होती नहीं है। मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, एक बिजनेस छोटा सा बिजनेस तो कम गवर्नमेंट माथा पड़ जाएगा, पूरा टैक्स देना काम खत्म हो गया। टैक्स अगर होता हो तो टैक्स देना, नहीं तो बस। और गवर्नमेंट कभी भी छापा मारी छोड़ी कंपनी पे, पान की दुकान पे इनकम टैक्स का छापा पड़ा, सुना कभी? छोटे से बिजनेस अगर तुम्हारा है, छोटा सा दुकान है, उसमें कोई छापा मारता है कि वो कितना ही टैक्स चोरी किया होगा, उसका टैक्स लायबिलिटी कितना आया होगा, इनकम ही कितना आया होगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसके ऊपर इनकम टैक्स छापा मारता है। तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन ज्यादा आपके ऊपर पड़ता नहीं है। फिर टैक्स एडवांटेजेस, आपको टैक्स का बेनिफिट भी इसमें मिलता है, अकेले मालिक है आपको। और सेंस ऑफ अकम्प्लाइसमेंट, मतलब आप अकेले चीजों को अकम्प्लाइज कर पाएंगे, चीजों को अकेला चीजें एक माइंड लगा पाएंगे, आपको वो डाइवर्सिफाइड नहीं करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, सब अपना बेनिफिट नहीं देखेगा क्योंकि इकलौते आप हैं। तो इससे आपको ये सब क्या है सर, फायदा है। इसमें कोई भी 5 पॉइंट आप उठा लीजिए आपको अच्छा लगे। मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, मैं मानूंगा सर टैक्स एडवांटेज बोल सकते हैं आप, मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल बोल सकते हैं आप, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट बोल सकते हैं, फिर इंडिपेंडेंट कंट्रोल बोल सकते हैं, क्विक डिसीजन बोल सकते हैं, इजी टू फॉर्म एन ऑपरेशन बोल सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेरे को अच्छा लगा। जो 6 पॉइंट एकदम याद रहेगा, बच्चा भूल नहीं सकता, ये 6 पॉइंट एकदम पॉइंट। अब आते हैं सर डिसएडवांटेज। एक बार पहले एडवांटेज में कोई रिलेटेड डाउट तो पूछिए हमसे, फिर डिसएडवांटेज हम पूछते हैं। सर इकलौता एक बिजनेस होने का, एक मालिक होने का फायदा तो बहुत है, तो सारा का सारा दुनिया एक कंपनी क्यों नहीं खोलती, एक ही बिजनेस क्यों नहीं खोला? सर नुकसान भी है इसमें। क्या नुकसान जरा पड़ते हैं? इसके कारण ही लोग क्या करें, पार्टनरशिप में गए, कंपनी में गए, अलग चीज में गए। सर पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम लिमिटेड रिसोर्सेज। इसका मतलब सर अकेला मैं ही मालिक हूँ, तो पैसा भी तो लिमिटेड ही है। मेरे पास कितना फंड होगा, लाख 2 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 1 करोड़, उससे तक हो पाएगा? अगर मैं 2 या 4 5 आदमी मिलकर लाएगा तो वो भी 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख लेके आएगा, तो पैसा डबल ट्रिपल होगा। तो मतलब वो रिसोर्सेज लिमिटेड होता है अगर इकलौता मालिक है तो। सर अनलिमिटेड नहीं, सबसे बड़ा डरावना फीचर यही होता है। इसी के कारण लोग कभी भी जिंदगी में अकेला मालिक, अच्छा अकेला बिजनेस कर रहा हूँ, मान लो मैं कोई बिजनेस आइडिया लाया, अगर बिजनेस आइडिया डूबा तो अकेला मैं डूब जाऊंगा, मतलब खत्म हो जाऊंगा। इसीलिए पार्टनरशिप रखो। पार्टनरशिप बिजनेस क्यों करता है आदमी? रिस्क को बांटने के, प्रॉफिट भी बांट रहा है और रिस्क भी तो बांट रहा है। रिस्क बढ़ रहा है, नुकसान होता है, तो मेरे नुकसान को बांटने वाला तो कोई है। 10 करोड़ का नुकसान हुआ, 5 करोड़ वो सहेगा, 5 करोड़ हम सहेगा। 5 करोड़ का तो कोई आया बंदा वो देने के लिए। तो एक तरीके से क्या है सर, अगर अकेला बिजनेस कर रहा हूं मैं, तो पूरा का पूरा लायबिलिटी किसका, मेरे ऊपर है। तो लायबिलिटी क्या होगा, अनलिमिटेड हो जाएगा। लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल, अच्छा एक आदमी के पास कितना मैनेजमेंट स्किल होगा? सब कंट्रोल कर सकता है क्या? सब कुछ है वो, क्या एक बंदा सब सारा चीज कैपेबिलिटी उसके सब कुछ करने का नहीं हो सकता ना। मैनेजमेंट स्किल का मतलब होता है आप लेबर को भी कंट्रोल कर लेंगे, आप मटेरियल का भी ध्यान देंगे, कोई भी ध्यान दे देंगे, ओवरहेड भी आप देख ले रहे हैं, फिर प्रोसेस कॉस्ट सब कुछ आप ही देख रहे हैं। इतना क्या वो देवता आएगा बैठ के सब कुछ संभाल लेगा? किसी कंपनी को संभालने के लिए आपको बहुत सारे आदमी लगते हैं, और सब अगर एम्प्लॉय ही लगेंगे, मैनेजर लगेगा, जिसको मैंने पे सैलरी भी दिया होगी, तो सैलरी भी लो, तो वो केवल किस लिए काम करेगा? सैलरी पाने के लिए। तो वो ऐसा अपना तो काम नहीं करेगा। वही अगर मैं उसको अगर एज ए पार्टनर लेकर रखता हूँ, तो वो क्या सोचेगा, कंपनी को प्रॉफिट करवाए। पार्टनर अगर वो भी है मैं भी हूँ, तो वो भी कंपनी का तरक्की का सोचेगा, उसको भी हिस्सा है उसमें, मैं भी तरक्की का सोचूंगा। तो पार्टनर होने से क्या होगा, काम भी बढ़ जाएगा। हाँ, और इसका स्पेशल टैलेंट और मेरा स्पेशल टैलेंट काम आएगा। इकलौता आदमी अगर सब कुछ कर पाए तो ये कर लेना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट स्किल सारा हो पाना बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, बिजनेस का एक्सपेंशन होने में बड़ा दिक्कत होगा। लिमिटेड स्कोप है, अगर इकलौता मैं मालिक हूँ, मेरा बिजनेस ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता, कि बिजनेस छोटा चालू करूंगा, धीरे धीरे टाइम के अनुसार धीरे धीरे बढ़ेगा। और अगर मैं पार्टनरशिप करूंगा, कंपनी खोलूंगा, तो बिजनेस बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है, क्योंकि फंड ज्यादा आया है, बिजनेस का एक्सपेंशन ज्यादा हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है सर, लिमिटेड स्कोप है। टू मच सीक्रेसी कॉज सस्पेक्शन, ये बहुत खतरनाक है बेटा। अगर मान लिया इकलौता मैं ही हूँ, तो कोई डिसीजन आया और मैंने डिसीजन, एक इंसान से गलती तो हो सकती है। अगर मैंने सारा डिसीजन खुद से ले रहा हूँ, बिना किसी से पूछे, बिना डिस्कस किए, हो सकता है मेरा डिसीजन का हमको करोड़ों नुकसान हो जाए। अगर पार्टनर रहा तो हम डिस्कस करेगा मीटिंग में, उसमें वो अपना कुछ ओपिनियन देगा, लोग अपना ओपिनियन देते हैं, उस ओपिनियन के अनुसार मैं तय करता हूँ कि ये सही है कि गलत है। तो एक ओपिनियन तो लेना अच्छी बात है ना, ज्यादा सीक्रेसी होना बहुत ही खतरनाक होता है, इससे आपको बहुत भयंकर नुकसान मिल सकता है। इसके बड़ा कभी भी कोई डिसीजन हड़ा के लेना चाहिए, और अकेले तो बिना किसी बोला पहले घर में डिस्कस कर लो, तुमको मैंने कोई बात रहा सर कहा रेडी है, कभी नहीं। टेक योर टाइम,
अपना खुद का टाइम लो, परिवार से पूछो, गार्जियन से पूछो, अपने से बड़े से पूछो, हाँ अपने एक्स जो पास हो चुके हैं लोग उनसे पूछो, सीनियर से पूछो, उन लोग से क्लियर करो, उसके बाद कोई काम करो। अकेले अपने ऊपर डिसीजन लेकर मत करना। सर अनसाउंड बिजनेस डिसीजन, अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का जो डिसीजन होता है वो कोई इतना होता लॉजिकल नहीं दिखता, क्योंकि आपका जो बुद्धि है वही काम करिएगा, वही करते आ रहे हैं आप। अगर बुद्धि अच्छा रहता तो स्टार्टिंग में अच्छा डिसीजन लेते आप, डिसीजन गलत लिए हैं तो फिर अगला डिसीजन तो गलत ही लेंगे ना, कौन अच्छा ले लेंगे। तो अनसाउंड बिजनेस डिसीजन, बिजनेस में कोई कोई अच्छा डिसीजन मिल गया आपका नहीं होगा, 2-3 आदमी रहेगा तो डिसीजन अच्छा आता। और अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, अच्छा बिजनेस कितने साल तक चलेगा कोई मैप नहीं है, मालिक मरा बिजनेस खत्म, मालिक मरेगा बचा का बिजनेस में खत्म कहानी, बिजनेस कल बदल जाएगा। ओनर मरते ही बिजनेस खत्म, क्योंकि बिजनेस क्या है, नॉन कॉर्पोरेट है। नॉन कॉर्पोरेट में ओनर जिंदा है तो बिजनेस जिंदा है, ओनर के मरते ही बिजनेस खत्म। तो बिजनेस कब तक चलेगा इसका कोई मतलब नहीं है, मालिक मरा बिजनेस क्लोज। ये सब क्या है आपका नुकसान। इन नुकसान के कारण ही लोग नेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो हमसे बताइए। ये एक छोटा सा क्वेश्चन जो हर बार पूछता है छोटे 1 मार्क्स में, इज वन मैन कंट्रोल बेस्ट इन दिस वर्ल्ड, बोलना यस, वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड इफ दैट मैन इज अ बिग एनफ टू मैनेज एवरीथिंग हिमसेल्फ। अगर वो सारे चीज को कंट्रोल करने के लिए कैपेबल है, सर बहुत पैसा है उसके पास, हाँ तो कर सकता है। सर उसके पास स्किल भी अच्छा है, टैलेंटेड है, एमबीबीएस का डिग्री, सॉरी मैनेजमेंट का डिग्री भी लिया है, हाँ इसका एमबीए का डिग्री है इसके पास, मैनेजमेंट का स्किल भी इसके पास है, तो अच्छी बात है, तो होती है आदमी रहेगा। अगर कंट्रोल कर पा रहा है, पैसा भी एनफ है, हाँ और मैनेजमेंट भी उसके पास है, कंट्रोल भी उसके पास है, तो ये कर सकता है। क्योंकि छोटे से बिजनेस खोलने के लिए बहुत ज्यादा जमेला हमको जरूरत पड़ता नहीं। तो एक मैन कंट्रोल है बेस्ट, अगर बंदे के पास क्या है सर, एनफ टैलेंट है कंट्रोल मैनेजमेंट करने का तो करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना। कोई दिक्कत? देखिएगा पार्टनरशिप बिजनेस का है। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन हु एग्री टू ज्वाइंटली परस्यू अ बिजनेस एक्टिविटी। पार्टनरशिप एक एसोसिएशन और 2 या 2 से अधिक आदमी मिलकर, हु एग्री, जो दोनों का दोनों एग्री है, टू ज्वाइंटली मिलकर परस्यू मतलब चलाएंगे एक बिजनेस एक्टिविटी। मतलब 2 या 2 से अधिक आदमी मिलकर जब ये बोलते हैं कि हम बिजनेस की एक्टिविटी को चलाएंगे, बिजनेस करेंगे, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप करने के लिए कंडीशन क्या है सर, कि 5 कंडीशन है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, सर बिजनेस का होना जरूरी है, बिजनेस ही नहीं है तो पार्टनरशिप कहां से हो जाएगा। फिर बोला सर प्लुरैलिटी ऑफ पर्सन, मतलब प्लुरैलिटी मतलब सर सिंगुलर नहीं हो सकता, पूरा होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक आदमी होना चाहिए। इन अ पार्टनरशिप बिजनेस मिनिमम 2 पार्टनर एंड मैक्सिमम इज 50 पार्टनरशिप इज पार्टनर आर रिक्वायर्ड इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, इसके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप जो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, क्या बोलता है, पार्टनरशिप डीड बनता है, जिसमें हम लोग दोनों का दोनों पार्टनर है, जितने पार्टनर ने मिलकर हम लोगों ने एग्रीमेंट बनाया है, हम लोगों ने बनाया कि प्रॉफिट ऐसे बटेगा, काम हम लोग ऐसे करेंगे, सैलरी किसी को ये मिलेगा, हम लोग डीड बना के रखते हैं। प्रॉफिट मोटिव, मेरा मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, और प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन, ये दोनों के यहाँ का सारे पार्टनर मालिक है और सारे के सारे पार्टनर एजेंट भी है कंपनी का, मतलब प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है सर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। ये सब आपके कंडीशन है, ये कंडीशन एग्जिस्ट करेंगे तभी पार्टनरशिप बिजनेस होगा, अदरवाइज पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा। तो कंडीशन का 5 पॉइंट याद रखना मैंडेटरी है। तो व्हाट आर द कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, सर इन द केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस एक्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड, plurality of person means 2 or more than 2 person are required in a partnership business, and third is a contractual relationship। in a partnership business there must be a contract, एक कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। ये सब प्रॉफिट मोटिव, सर इसका मेन मोटिव क्या है पार्टनरशिप बिजनेस करने का, प्रॉफिट कमाना, और प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, एक दूसरे के जो पार्टनर्स हैं, एक प्रिंसिपल एक एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप के आधार पर बिजनेस को करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हमसे पूछना।